आज का प्रश्न है, जैन मंदिरों में, जैन तीर्थों में अनेक तरह के फंडों में सबसे कामधेनु जैसा फंड देवद्रव्य। परमात्मा के पुण्य के प्रभाव से, परमात्मा के प्रभाव अचिंत्य जगत के अंदर है और उससे अनेक भक्तजन प्रभावित होकर परमात्मा के चरणों में उत्तम द्रव्य अर्पण करते हैं और परमात्मा के प्रति अपनी लघुता और अपनी नम्रता पेश करते हुए परम तत्व को पाने के इरादे से गृहस्थजन अपनी संपत्ति परमात्मा के चरणों में न्यौछावर करते हैं। उसके प्रभाव से हमें ऐसे शिल्पकारी मंदिर, ऐसे शिल्पकला और नक्शी कोरनी से युक्त मंदिरों का दर्शन होता है और ऐसी तीर्थ की धरोहर अपने सामने आज उपलब्ध है। अब किन्हीं का प्रश्न ये है कि इतनी जो संपत्ति अपने पास है तो उसका उपयोग स्कूल कॉलेजों में, हॉस्पिटल में क्यों नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न करने के पहले इतना मन में सोच लें कि बैंक के अंदर भी अलग अलग तरह के फंड, अलग अलग तरह के अकाउंट की व्यवस्थाएं होती है। कॉर्पस फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है, चैरिटी के फंड के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। और उतना ही नहीं, बैंक के अंदर जिस अकाउंट में जो पैसे होते उसी अकाउंट में रहते हैं, अलग अकाउंट में उसको डाल नहीं सकते। कॉर्पस फंड का पैसा म्यूचुअल में नहीं डालेंगे, करंट का पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं डालेंगे। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बैंक के अंदर भी होती है। तो वहाँ पर ऐसा कोई कह दे कि इस खाते का इस खाते में डालो, उस खाते का इस खाते में डालो, तो कोई मुमकिन नहीं होता। आपने सुना होगा, गांधी जी ने एक फंड बनाया था, कस्तूरबा रिलीफ फंड। वो उद्योग के लिए, खास उद्योग विकास के लिए उन्होंने फंड बनाया था, ग्रामीण उद्योग विकास के लिए। उस वक्त गुजरात के अंदर दुष्काल पड़ा था, पैसे की बहुत तंगी चल रही थी। कुछ लोग गांधी जी के पास गए और बोले, आपके पास कस्तूरबा फंड का बहुत ही अच्छा सोर्स है और उसके पैसे भी आपके पास बहुत सुनने में आ रहे हैं, तो ऐसे अवसर पे दुकान में ये संपत्ति देते तो मानव सेवा का लाभ मिलेगा। गांधी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि वो जिस मकसद से मैंने पैसे लिए हैं उस दाता को मैं अन्याय नहीं कर सकता। दानदाता जिस उद्देश्य से पैसे देता है वो पैसे उस उद्देश्य में पार न पाए, अगर जुड़ ना पाए, तो हम दाता के प्रति और दान के प्रति, दोनों के प्रति घोर अन्याय करते हैं। हाँ, आपकी व्यवस्था में दूसरी ओर से करने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन उस फंड में से एक रुपया भी आपको मिलेगा। इस दृष्टांत में देखा जाए तो ग्रामीण उद्योग विकास भी मानव सेवा का एक आयाम है और दुष्काल में पीड़ितों की सेवा करना वो भी मानव सेवा का एक कॉन्सेप्ट है। दोनों समान रूप से है, फिर भी गांधी जी ने स्पष्ट मना। अपनी बेटी को हम जब ब्याह शादी कराते हैं तब उसको जो डौरी देते हैं या जो भी दहेज के अंदर देते हैं, वो उसके गौरव के लिए कि हमारी बेटी को हम ऐसे नहीं दे रहे, लेकिन संपूर्ण गौरव के साथ परिणा रहे, वैसा भाव रहता है। और वो जो संपत्ति होती है उसका अधिकार किसके ऊपर होता है, तो उस बेटी के ऊपर होता है। अगर उसके ऊपर कोई दूसरा अधिकार जमा ले, उसका ही परिवार वाला, तो वो भी ऑब्जेक्शन की बात बन जाती है, इश्यू का विषय बन जाता है। शायद पति को, शायद उनके सासू वगैरह को उसका अधिकार नहीं होता, वो ले ले, वो अलग बात हो, अधिकार वाली बात है। तो ठीक इसी तरह परमात्मा के पुण्य से, परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा के बहुमान से प्रभावित होकर जो लोग यह द्रव्य प्रभु भक्ति में देते हो, उस संपत्ति को हम दूसरे खाते में डालने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं। कल ये भी बात आ सकती है कि गुरु भगवान गौरने के लिए जाते हैं, तो गौरने जाते तो उनको भरपूर गोचरी गौरने वाले गौराते हैं, तो क्यों ना गुरु महाराज थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर किसी गरीबों को दे दे, तो वो भी एक मानव सेवा का लाभ हो जाए। ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। बल्कि ये भी बात करेगा कि अपने वहाँ पे स्वामी वात्सल्य होता है तो गरीबों का वात्सल्य क्यों नहीं। यानी कि हमने ऐसे ही सोच रखा है कि खाली मानव को खिलाना या किसी को पढ़ाना वही धर्म है, लेकिन
आजकल हम जो विकृतियाँ देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर जो विकृतियाँ, स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं कर रहा है। कल ही एक एग्जाम्पल पड़ा, बॉम्बे का कोविड का कोई पेशेंट था 10th फ्लोर पे हॉस्पिटल में, और उसके साथ डॉक्टर ने गलत करतूतें की, कुछ इस टाइप। तुरंत ही वो पकड़ में आया। कहने का मतलब है कि ऐसी भी बहुत सी घटनाएं घट रही है। मानव सेवा ही करना धर्म है कि मानवता का विकास करना भी धर्म है। अगर शिक्षा देने वाले ही विकारी बन जाएंगे, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, उसके ऊपर कोई चिंता क्यों नहीं करता? तो धर्म क्या करता है? धर्म यह संस्कारों का बीजारोपण करने वाली चीज़ है। मात्र हमने हॉस्पिटल बना दी या स्कूल बना दी, उससे हम समझ जाए कि हमने बहुत बड़ा मानव का काम कर लिया, तो ये अज्ञानता का ही विचार होगा। वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि बेंगलोर जैसा या कोई भी देश के अंदर जो है महामारी का उपद्रव के सामने, जैसे सेवा करने वाले कर्मचारी तो है ही, डॉक्टर्स है, कर्मचारी, पुलिस है, सब है, लेकिन साथ ही साथ जैसे भूखे लोग हैं उनकी ओर हाथ बटाने वाला कौन दिख रहा है हमें? हिंदू संस्कृति को अच्छी तरह जिसने समझा वो समझ रहा है इस चीज़ को। जिन्होंने धर्म को समझा नहीं है, जिन्होंने संस्कृति को सही रूप से समझा नहीं है, वो ये चीज़ करने में आगे नहीं आ पाते, वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा का धर्म प्रभु मंदिर या गुरु के उपास्य मात्र मंदिर तक ही सीमित नहीं है, लेकिन अपने मन को मंदिर बनाने के लिए धर्म की निष्ठा तक ले जाने का काम परमात्मा का दरबार करता है। एक मंदिर बनता है तो उसमें हजारों सोमपुरे काम करने वाले के पेट भरते हैं। अनेक तरह के लोग उसमें जुड़कर अपनी आजीविका का भी चलन चला लेते हैं। तो बात यह है कि देव द्रव्य का दान देने वाले व्यक्ति ने कौन से उद्देश्य से दान दिया था? परमात्मा भक्ति के नाम से। गुरु महाराज को वराने वाले कौन से भाव से वराते हैं? गुरु तत्व की भक्ति के लिए। अगर उसको हम अन्य क्षेत्र में ले जाते हैं तो हम दानदाता के प्रति घोर अन्याय करते हैं। और फिर परमात्मा भक्ति, गुरु भक्ति, इनसे हमें जो मिला है उनके प्रति भी कृतज्ञता का हम व्यवहार करते हैं। जीव दया के भाव हमको किसने सिखाए? तो क्या सदगुरु या परमात्मा के शासन ने सिखाए। एक सांप की भी दया करनी चाहिए, ऐसा भाव चंडकोसी का एग्जाम्पल कहाँ से सुनने को मिलता है हमें? एक हाथी जैसा हाथी भी एक खरगोश के लिए 2.5 दिन तक खड़ा रह सकता है, किस शासन में सुनने को मिलता है? ये जीव दया के जो भी उत्तम संस्कार है वो परमात्मा के शासन से हमको जानने को मिलते हैं। बाकी तो गर्भपात करना, चढ़े चौक पाप चालू जो दुनिया के अंदर चला, ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, मानो ऐसा लगता कि पाप के गड़े फूट रहे। कत्ल खाने, दिन के लाखों पशुओं की कत्ल, दिन के हजारों बच्चों की कत्ल घर के अंदर, ये सब पाप करने की प्रेरणा किसने दी है? ये सब अपनी भोग वृत्ति का ही प्रभाव है। धर्म तो यही सिखाता आ रहा है कि जीव की दया, करुणा भाव से पालो और उनके ऊपर रहम करो। तो धर्म जो ये अच्छी चीज़ें सिखाता है, उसके लिए जब दान की बात आती है तब हम सोच लेते हैं कि नहीं, मानव को देना वही धर्म है। लेकिन मानव के अंदर भी मानवता का विकास करने वाला कौन सा तत्व है? तो कि परमात्मा का धर्म है। तो परमात्मा का जो धर्म है, परमात्मा की जो आज्ञा है, वो अगर न मिली होती तो आज हम भी शायद आस्तिकता या धर्मनिष्ठा या दया, करुणा के गुण वाले नहीं बन पाते। तो जीवन के अंदर जब भी दया, करुणा के गुण बनते हैं, मानव सेवा जो होती है वो भी परमात्मा की आज्ञा का ही प्रभाव है। तो जिन परमात्मा ने हमें इतना कुछ सब कुछ दिया, इतना कुछ हमें सिखाया, उनके प्रति कृतज्ञता की भाव आए तब बोले कि नहीं, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अरे इतना ही नहीं, अपने को कभी ये विचार आया कि मंदिर के अंदर या धर्म के क्षेत्र में आने वाले पैसों का हम इस्तेमाल औरों की मतलब दूसरे विषय में करें? कभी ये विचार आया हमको कि अपनी शादी के लिए या अपने मकान के लिए आवश्यकता कितनी है और हम खर्च कितना करते हैं? अभी अभी जो लोग शादी करते होंगे उनको पता चलता कि शादी ऐसे भी हो सकती है, मतलब कि सिंपल लाइफ, सिंपल एकदम थॉट से, प्रोसीजर से शादियाँ कर रहे हैं। तो कोई भी समझो एकमात्र अपना बच्चे का जन्मदिन हो तो बड़ी चौटी लेकर भी, एक बच्चा नया जन्मा घर के अंदर, उसके लिए बड़ी चौटी लेकर भी लाखों का खर्च करते हैं। शादी होती है 2 लाख में हो सकती है तो भी 2 करोड़ में करते हैं।
मकान है 4 BHK का जरूर नहीं है, फिर भी हम 4 BHK का मकान ले लेते हैं। अपनी ज़िंदगी के आनंद के लिए कभी ऐसा हमने विचारा कि मुझे आवश्यकता से जीना है कि आनंद से जीना, आकर्षण से जीना है? तो उस समय ये विचार क्यों नहीं करते कि शादी के इतने खर्चे, उससे अच्छा मानव सेवा में खर्चे कर दूंगा तो चलेगा ना। आज के दिन बौद्धों ने थोड़ा एग्जाम्पल दे दिया है अपने को, बौद्ध पूर्णिमा भी कही जाती है, कि जिन्होंने आज के दिन इस मानव सेवा के लिए, कोरोना के लिए सामने अच्छी पहल लगाई है। मुझे ये कहना है कि अपने जीवन के भूख को कम करने की अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं है, और धर्म को कम करके और हम ऐसा एक बहाना निकाल रहे हैं कि मानव की सेवा करो। हमको खुद को कौन मना बोलता है? आपकी सेवा के, आपकी शादी के खर्च, आपके ड्रेसेस के खर्च, आपके होटल के खर्च, आपके घूमने फिरने के खर्च, आपके आउट ऑफ इंडिया जाने के पैकेज के खर्च सब बचाकर मानव सेवा करो ना, क्यों नहीं करते? तो बहुत बार अपने आंखों में वही आता है। और एक बात सोच लेना, परमात्मा का पुण्य इतना लाजवाब होता है कि कभी कभार हम किसी काम के लिए बोलते कि 2000 दो, तो बहुत बार लोग निकालते नहीं हैं। परमात्मा की प्रतिष्ठा हो, परमात्मा की ध्वजा हो, परमात्मा के 100 वर्ष की शताब्दी हो, ऐसे प्रसंगों में लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह जो बहुमान भाव है, परमात्मा का प्रभाव है। तो परमात्मा के द्रव्य के ऊपर कभी ऐसा विचार करना नहीं चाहिए। हाँ, परमात्मा की एक विशेषता है, उनके कोई भी कार्यक्रम में जीव दिया की टीप तो 100% करने की परंपरा चली हुई है। प्रतिष्ठा हो, पूजा हो, सिद्ध चक्र पूजन हो, दीक्षा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जीव दिया की टीप पहले अपने वहाँ पे होती है। मतलब कि जीव दिया के संस्कार तो जैन शासन के हर कार्य में, हर कार्यक्रम में ठास ठास कर भरे हुए हैं। और जैन शासन का साधु सारे जीव को अभेदान देकर सारे मानवों की सेवा कर रहा है। तो मानव सेवा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेना हो तो एकमात्र जैन साधु का जीवन देख लो, चरित्र देख लो। सारे विश्व को मानव सेवा का मात्र आदर्श नहीं दे रहा है, लेकिन आचरण से लोगों को एग्जाम्पल भी दे रहा है। ऐसे जैन साधु, ऐसे जैन श्रावक श्राविका भी जीव दिया के माध्यम से मानवों की बहुत सेवा कर रहे हैं। यह प्रश्न पूरा हुआ। दूसरे नंबर का प्रश्न, कोई आदमी रात को 11-12 बजे खाता है तो सुबह नौकरसी पोटसी कर सकता है कि नहीं? नौकरसी पोटसी नहीं कर सकता, वैसा नहीं कह सकते, लेकिन सुबह अगर अपने को पचकान करने हैं उपवास के, आमिल के, तो रात को 12 बजे तक खाना, उसकी शोभा घट जाती है। पचकान की शोभा तो बनाए रखनी हो। जैसे कि आपने एक बाजू तो क्या सोने के अलंकार पहने हो और फटे कपड़े पहनो तो कैसे लगोगे आप? सोने के अलंकार हो तो कपड़े भी तो थोड़े सोबर होने, अच्छे होने चाहिए। तो उसी तरह अगर आपने पचकान लिया, एम्बिल का अलंकार पहना, एम्बिल उपवास का, लेकिन आप रात को 12 बजे तक खाओ तो वो चलता नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसा हो कि खा लिया, बाद में सुबह भावना हो कि नहीं मुझे करना है, तो कोई ना नहीं है, लेकिन बस कल तो पचकान करना, 12 बजे तक खाते रहो, तो वो उचित नहीं है। कभी कभार ऐसा कोइंसिडेंटली हो गया, अलग बात है, उसमें पचकान की शोभा तो घटती है। प्रायश्चित तो गुरु के पास जाके क्लियरेंस कर देना चाहिए। तो ये पचकान की बात हुई। अब आगे बढ़ के कोई भी तपस्या हम करते हैं तो उसमें प्रतिक्रमण करना कंपलसरी है क्या? अगर प्रतिक्रमण न करें तो पचकान अपना कैसा लगता है? तो उसमें भी यही समझना चाहिए कि तपस्या करो और उसमें क्रियाएं वगैरह साथ में करो तो तपस्या शुष्क नहीं लगती, उसमें खेद नहीं होता, कंटाड़ा नहीं आता, और वो पचकान के साथ साथ अपना आनंद बढ़ता है। नहीं तो खाली भूखे रहने से कहीं तप होता नहीं है, लेकिन तप के साथ साथ में आवश्यक क्रिया करो तो दी बेस्ट, नहीं तो बेटर भी है ही है। उसके नाम से तप को छोड़ नहीं देना चाहिए, तप की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इतना विवेक तो जरूर रखना चाहिए कि तप जैसा तप हो और हम पूरे दिन मोबाइल में ही बैठे रहे या टीवी देखने बैठे रहे, बाहर फिरने चले जाए, तो वो सब नहीं चलता। आवश्यक क्रिया न करो तो कोई बात नहीं, फालतू क्रिया तो बंद कर दें, तो ये पचकान की अपनी शोभा रहेगी। अब एक प्रश्न आया हुआ है, कोरोना वायरस जीव है कि अजीब? जैन शासन में एक एग्जाम्पल आता है, हमारे आगमों में एक एग्जाम्पल आता है कि गुरु भगवान कोई ऐसी शास्त्र की गहन बातें कर रहे थे कि किस तरह के जीव कौन से चूर्ण इकट्ठे करने से पैदा होते हैं। तो गुरु भगवंत अपने शिष्यों को ऐसी चीज़ें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे चूर्ण इकट्ठे करने से ऐसे ऐसे जीवाणु पैदा होते हैं। और वो सुनने वाले ने कुछ सुन लिया, आदमी बाहर बैठा था, उसको पता, वो सुनने में आ गया और उसने फिर वैसे चूर्ण बनाने शुरू कर दिए और उसमें से ऐसे जीवाणु पैदा होने लगे मछली जैसे, और तो बेचता है, तो वो उसको थोड़ी आमदनी मिल गई, पैसे वाला बन गया।
फिर गुरु भगवान के पास थोड़े दिन बाद आए, महीने के बाद वंदन किया और गुरु भगवान के चरणों में सोने की गिन्नी रखी, किया सब आपका उपकार नहीं भूलूंगा। तो क्या उपकार किया मैंने? तो इस तरह से वो चूर्ण वाली बात आप कर रहे थे तो मुझे सुनाई थी, तो मैंने वो चूर्ण से ऐसे मछली वगैरह जीव बनाना शुरू कर दिया। गुरु महाराज सोच में गिर गए कि ये तो बहुत अनर्थ की परंपरा चली। इसलिए गहन आगम की रहस्यमय बातें किसी को अधिकार बिना देनी नहीं चाहिए, ये शायद इसने सुन ली। तो गुरु भगवान ने तुरंत कहा कि बेटा इससे और बड़ी मेरे पास विद्या है, वो तू सीख ले तो और भी लाभ हो जाएगा। पूरा सोने का मंदिर खड़ा हो जाता है अंदर, और सोने का शेर खड़ा हो जाता है। ऐसे चूर्ण का ज्ञान है मेरे पास। जी साहब, क्या पाओ? गुरु के पास कब जाते हैं? स्वार्थ हो तो कैसे भी चले जाते हैं, कुछ भी लगता नहीं है हमें। अब यहाँ पर तुरंत ही दूसरे गुरु महाराज बोले भाई ये विद्या ना 4 दीवार के बीच में दरवाज़ा एकदम लॉक करके ही सीखनी चाहिए, इसकी हवा भी बाहर नहीं जानी चाहिए। और गुरु भगवान ने वहाँ पर उसको वो चूर्ण दिया, बोला कि तू अंदर रखना और इसको मिक्स करना और इसमें से जो वस्तु पैदा होगी वो तेरे को न्याल कर देगी। और उस वक्त वो 2 चूर्ण इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के साथ उसमें से सिंह पैदा हो गया और वो सिंह उसका ग्रास कर लेता है और समूर्चिम होता है वो सिंह, तो अंतर मुहूर्त में उसका आयुष्य पूरा हो जाता है। बाद में गुरु भगवान भी प्रायश्चित ले लेते कि ये थोड़ी मिस्टेक हो गई बाय मिस्टेक, तो गुरु भगवान से प्रायश्चित करके शुद्धि करते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल ये कहता है कि मैन मेड भी चीज़ें हो सकती है कि 2-3 चूर्ण ऐसे इकट्ठे करके या ऐसे केमिकल इकट्ठे करके ऐसी चीज़ों का निर्माण करना। जैसे कि अभी रॉबोट बनाते हैं, तो रॉबोट मैन जो होता है तो वो अजीब है कि सजीव है? तो ऐसे तो वो अजीब ही है, उसमें कोई आत्मा रही हुई नहीं है, उसमें कोई आत्मा तत्व नहीं रहा हुआ है, लेकिन उसको इस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इस तरह से उसकी केमिकल डाला है, इस तरह से मशीन में सेटिंग कर दिया है कि वो बोलने लग जाता है या जो एक्टिव हो जाता है वो। तो इसी तरह मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ जो वायरस वगैरह चीज़ें होती है वो समूर्चिम माननी चाहिए, और समूर्चिम के रूप में वो बनी हुई हो, कोई केमिकल या कोई ऐसे तत्व या कोई ऐसे बायोकेमिक तत्व से बनी हुई चीज़ हो, और वो फिर चेप के रूप में कहीं न कहीं परंपरा से चलती जाती होगी। बाकी ये जीव का आयुष्य लगभग अंतर्मुड़ जितना अपन मान सकते हैं, लेकिन चेप के माध्यम से यानी कि छूताछूत के माध्यम से उसकी परंपरा चलती रहती है। एक का एक जीव है, वो भी बोल नहीं सकते, उसकी परंपरा से जैसे एक कीड़ी से दूसरी कीड़ियाँ पैदा होती है, उसके जो अंडे होते हैं वाइट, उससे दूसरी कीड़ियाँ पैदा होती है, वैसे समूचे जीवों का लार से पैदा होना, थूक से पैदा होना, लोई वीर्य से पैदा होना, मलिन तत्वों से पैदा होना, ये सब उसके लिए संभावित हो सकता है। तो ऐसी अपन संभावना कर सकते हैं तत्वम तो केवली गम्यम, कि इस तरह से जो कीटाणु वगैरह होते हैं और वे शरीर के अंदर घुसते हैं और शरीर को ऐसा शरीर के तत्व के माध्यम से विकसित होने लगते हैं, और शरीर का अगर रेसिस्टेंस पावर अच्छा होता है, इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, तो कीटाणु ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। दूसरे नंबर की बात, पुण्य का पावर भी स्ट्रांग होता है। बहुत से लोगों का पुण्य इतना स्ट्रांग होता है, घर के अंदर 5 जन्म ऐसे 4 को पॉजिटिव आया, 1 को नेगेटिव ही आया, ऐसा भी होता है, जबकि 500 साथ में खा रहे थे, साथ में बैठे थे, साथ में बोल रहे थे, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? तो उसका तो डॉक्टर भी डिटेक्शन नहीं कर पाता कि ऐसा कैसे हो गया। कदाच गया होगा और अंदर उसको ऊपर ही डाइल्यूट हो गया होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि भाई सेम भोजन करने वाले होते हैं, फिर भी एक को डायरिया होता है, एक को उसका पाचन तंत्र सुधर जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है, इसमें पुण्य का काम भी समझना ही चाहिए, पुण्य का प्रभाव भी समझना ही चाहिए। तो जैसे कि बेंगलोर के अंदर भी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला है, दिल्ली वगैरह में खुला है, लेकिन एक स्थान में समझो कि फिर से उसका फ्लो शुरू हो गया कोरोना का, और एक स्थान में शांत है। तो शांत होने का कारण मान सकते हैं कि मानव तो वही है, कोरोना भी वही है, फिर भी एक के ऊपर इफेक्ट नहीं है, उसमें पुण्य प्रभाव ही मानना ही पड़ेगा। इसके लिए पुण्य का अर्जन करते कोई चूकना मत, पुण्य बढ़ाते ही रहना। ऐसे समय में दिव्य शक्ति और पुण्य शक्ति ही काम करती है, और ये दिव्य शक्ति और पुण्य शक्ति अपने परमाणु पुंज को भी पवित्र करने की ताकत रखती है। तो परमात्मा भक्ति कोई छोड़ना मत, भले मंदिर मिले कि ना मिले, गुरु मिले कि ना मिले, मंदिर अपने मन को भी बनाकर आराधना कर सकते हो, अपने मन के अंदर ही परमात्मा तत्व की भक्ति कर सकते हो। 6 महीने तक द्रौपदी को जेल में रहना पड़ा, पद्मोत्तर राजा के सकंजे में रहना पड़ा, किसको? द्रौपदी को, फिर भी उसने एक दिन भी भक्ति नहीं छोड़ी। सीता को जंगल में रहना पड़ा, जंगल के अंदर भी वो वाणु की चीज मूर्ति बनाई और भक्ति की। दमयंती के कहा जाता है, उसने अभी जंगल के अंदर वाणु लाकर, मतलब एक प्रकार की रेती, उसकी शांतिया भगवान की प्रतिमा बनाई और उससे फूल आजू बाजू से फूल लाकर परमात्मा की स्तवना स्तुति करते हैं। तो भक्ति, बहुमान,
प्रभु का समर्पण ये कहीं मिटने वाला है नहीं, उसको मिटाएंगे तो मिटेंगे, बाकी मिटने वाला है नहीं। मंदिर कदाच उसने दूर हो सकता है, तो परमात्मा भक्ति खास बनाना, शास्त्रों में लिखा भी है, हमारे लिए भी खास लिखा है कि ये अशिव के अवसर पे, यानी कि इसमें दोनों चीज़ काम करे। वर्तमान का जो ये परिस्थिति है उसमें हमारा ये तारण हुआ है कि रोग तो है ही है, लेकिन रोग के साथ साथ अशिव भी, अशिव मतलब कि कुछ ऐसी दैविक प्रक्रिया भी हो रही है कि जिसके कारण इतना सामूहिक इसका जो हो रहा है वो जितनी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह ये भी है कि कुछ अशिव यानी कि कुछ ऐसे मलिन तत्व भी इसमें जुड़े हो सकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो जो उपाय बताया उसमें एक उपाय, बहुत से उपाय, हम जो एक उपाय अभी अपना रहे खास तौर पे कि सतत साधु को अप्रमत्त रहना चाहिए 24 आवर्स। तो हमने एक ऐसा भी प्लान शुरू किया, एक अच्छा साइकिल शुरू किया है कि दिन को तो सब स्वाध्याय में रहते ही है, जाप में रहते ही है, दोपहर को भी समझो वापरते हो तो एक साधु को हम अलग रखते हैं कि इस समय भी अखंड पढ़ना चाहिए अपना स्वाध्याय। तो जो साधु जल्दी वापर लेता है उसको वो अपने स्वाध्याय में तुरंत से बैठ जाता है, एक जाप में बैठ जाता है। तो 12 आवर्स दिन का तो चल जाता है, रात को 12 आवर्स कैसे चलाना। तो रात को भी 11 बजे तक तो साधु लगभग जगते रहते हैं। तो अब ऐसे ऐसे साधु को हमने अपॉइंट किया कि 11 से 12 एक साधु, 12 से एक साधु, और 3 से बाद में हम कोई भी पदवीधर वगैरह 3 से 5 तक, 5 भी तो सब उठ ही जाते हैं। तो रात का भी ऐसा साइकिल सेट कर लिया है कि पूरी रात और पूरे दिन तक स्वाध्याय जाप चलते ही रहे। उसकी जो मंगल ऊर्जा है ना वो भी अपने लिए लाभकारी बन सकती है और इस महामारी को एक अंतिम अंजाम मतलब कि इसको फैल कर सकती है। यह ताकत दिव्य शक्ति के अंदर है। तो आप लोग भी आराधना को बिल्कुल छोड़े नहीं। 21 दिन की एक आराधना बताता हूँ, त्रिकाल नौकार गिनना, 108 त्रिकाल नौकार, कभी खंडित होने मत देना। त्रिकाल 3 टाइम एक कंपलसरी गिनना, और साथ साथ में शंकेश्वर पार्श्वनाथ का जो मंत्र है, ओम ह्रीम हरम श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, और वस्स गरम 21 दफ़ा 3 टाइम्स, न हो सके कम से कम 1 टाइम, लेकिन 3 टाइम्स का एक कोर्स है। एक नौकार वाली, शंकेश्वर पार्श्वनाथ की एक जमाला और वस्स गरम 21 बार, ये 3 टाइम अवश्य गिनना। और महामारी निवारणार्थम ये मैं कर रहा हूँ ऐसे संकल्प करना, महामारी निवारणार्थम जापम करोमि, महामारी निवारण के लिए मैं जाप कर रहा हूँ, ऐसा भाव लाकर फिर ये आराधना खास करना। तो ये ताकत दिव्य शक्ति के अंदर है, ऐसी जो मालिन्य तत्वों को दूर करने की ताकत इसी के अंदर है। साथ साथ में हमारे वहाँ बताया गया ऐसे अवसर पे विगई ज़्यादा खाना नहीं, लूण लेना नहीं, ये सब हमारे लिए बताया गया। तो आपके लिए भी उसको समान समझ सकते हो सके उतना त्याग, जब उसके प्रभाव से ये सब शक्तियाँ हमें मिलेगी और इसकी सराहना ही वर्तमान में लोग कर रहे हैं। तो ये सराहना पात्र चीज़ है, इसको खास हम बैठे बैठे भी घर में करें और परमात्मा तत्व का प्रभाव विश्व के ऊपर गिरे और सब लोग इस महामारी से मुक्त हो, वैसे शुभ भाव से हम जुड़ते रहे। तो ये एक वायरस वाला प्रश्न हुआ, इसमें सामूहिक पाप काम कर रहा है कि नहीं, तो क्या सामूहिक पाप मानना पड़ेगा, सामूहिक पाप भी इसमें काम कर रहा है। और लेकिन फिर भी जिन्होंने कम अनुमोदना की होगी, वैसे साधु या साध्वी ऐसे श्रावक श्राविका जो सेफ है तो उसमें उनको सेफ साइड जो मिल रही है, उन्होंने ऐसे पाप में कम अनुमोदना की होगी, लेकिन पाप में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े तो होंगे। तो एक व्यक्ति एक का पाप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ता है तो उसको भी इसका पाप का नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है। तो हम भी सोच ले, बहुत बार कोई ऐसा सीन देखते हैं, ऐसी कोई चीज़ खाते हैं और अनुमोदना करते जाते हैं, भुगतते नहीं फिर भी अनुमोदना करते जाते हैं। क्या गाड़ी है, क्या पिक्चर है, क्या मोबाइल है, क्या मूवी है, क्या डायलॉग्स है, देखते नहीं है, खाली सुन लिया फिर भी उसकी अनुमोदना करते जाते हैं। तो हम भी पाप के सहभागी बन सकते हैं। तो ऐसे खाली पीली बोल कर भी हम पाप के सहभागी न बने, सामूहिक पाप के हम भागीदार न बने, उसका विवेक खास रखना है। तो आज के प्रश्नों के अंदर ये सब क्लियरेंस आपको दिए। अब बाकी के प्रश्नों का क्लियरेंस, एक कुमारपाल महाराजा की प्रश्न था कि आरती में उनका नाम क्यों है, तो उसके लिए प्रसिद्ध ही है कि कुमारपाल महाराजा पाटन के देरासर में पंचाक्षरा पार्श्वनाथ की आरती कर रहे थे और उस समय उनको एक शुभ भाव आए कि परमात्मा की अंग रचना 6 ऋतु के फूलों से मुझे करनी है। जब तक परमात्मा की अंग रचना 6 ऋतु के फूलों से नहीं होगी तब तक मैं अन्न पानी लूँगा नहीं, यह संकल्प किया और 3 दिन तक यह संकल्प पूरा हुआ नहीं, लेकिन 8म करने के बाद उनको ये परिणाम मिला और उनके उपवन के अंदर, गार्डन के अंदर 6 ऋतु के फूल इनको दिखने को मिले। 8म तप की ताकत है, 8म और आमिल 2 की ताकत है। द्वारिका का दाह बचा सकती है तो अपनी महामारी को क्यों नहीं निकाल सकती। ऐसे भी हमारे साथ में 4-5 लड़के, उसमें एक लड़के ने ऐसा संकल्प किया है कि जब तक अपने संघ के दरवाजे यहाँ नहीं खुलेंगे तब तक मैं आमिल रखूँगा। ऐसे भी शुभ संकल्प अपने लिए काम करने वाले बन सकते हैं। आप भी ऐसे शुभ संकल्प जाप करेंगे तो नियम अपने को कुछ न कुछ हेल्प मिलती रहेगी और शिवमस्तु सर्व जगत के साथ ये भाव को काम को हमें करना है। आगे बढ़ के किसी ने पूछा कि शत्रुंजय के अंदर
वो नदी की पूजा की कुछ अभी परंपरा हमने सुनी है कि नदी के आगे फूल चढ़ाते, नदी को चंदन को वो करते हैं, तो ये सब करना उचित है कि नहीं? तो आज तक ऐसी परंपरा कहीं सुनी है नहीं। इतने वर्षों सिद्धगिरी राज हम चाहते हैं, हम भी वहाँ 8-8 चतुर्मास कर चुके हैं और वहाँ पर बहुत सी प्रवृत्ति ऐसी की है, लेकिन इस तरह से शत्रुंजय नदी के जल को पवित्र जरूर माना जाता है और उसका स्नान भी करने की एक है कि एक लोटा भी स्नान करके फिर हम शत्रुंजय गिरी चढ़ते हैं, जैसे कि नवाणु करते हैं। उसमें एक दिन ऐसा भी किया जाता है कि शत्रुंजय नदी नहाई ने मुख बांधी मुखोस, इसके लिए वो एक औपचारिकता वहाँ जरूर की जाती है। लेकिन वो ज़्यादा जैसे गंगा यमुना सरस्वती की लोग पूजा करते हैं, वो सब परंपरा अपने वहाँ शुरू नहीं हो तो बेटर है। कल के दिन लोग उसके अंदर डूबेंगे, बैठे रहेंगे, जैसे वो गंगा नदी में जाके बोलता है कि हम यहाँ पे डूबते हैं तो हमको मुक्ति मिलती है, वैसी बात भी आने लग जाएगी। तो कोई भी नई परंपरा शुरू होती है उसमें दूसरे कितने अनर्थ हो सकते हैं उसका सोच लेना चाहिए। और जो भी बड़े बड़े गुरु भगवंत है, गीतार्थ गुरु भगवंत है, उनको सानिध्य में रखकर उनकी टीम को उसमें अलॉट देकर और उनके माध्यम से फॉलोअप लेकर फिर काम आगे कर लेना चाहिए। तो उसमें कोई दोष होने की संभावना लगभग नहीं रहती है। तो ऐसी सब परंपरा वो इतनी उचित नहीं लग रही है। बात यह है, इस तरह से डंके का किसी ने प्रश्न पूछा है कि डंके जब बजाए जाते हैं तो 27 क्यों बजाए जाते हैं? तो 27 यह एक मंगल आंक है, मंगल आंकड़ा है और इतने दफ़े सुनने से भावों के अंदर वृद्धि होती है, ऐसे पूर्वज आचार्यों ने ज्ञान में देखा है कि इस तरह से इसका जो नाद है वो नाद का सिस्टम इस तरह से होता है, तो उसको सुनने से मन के अंदर शुभ परिणाम जगते हैं। और वो झालर भी किसकी होती है? स्टील की होती है कि चांदी की होती है कि सोने की होती है? तो क्या कांसे की होती है। तो कांसे की आवाज़ वो एक अच्छे वाइब्रेशन खड़ा करती है, सुंदर वाइब्रेशन खड़ा करती है और उसकी एक घंटा नाच चलता है, परंपरा चलती रहती है। तो वो जो परंपरा है और वो जो नाद है वो आजू बाजू के मलिन तत्व को दूर करता है। इसलिए पूजन के अंदर यह घंटानाद की और झालर नाद की परंपरा है और 27 का आंकड़ा मंगल रूप है, इसके लिए इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। परमात्मा की भक्ति करते हो, परमात्मा की स्तवना करते हो, तब हमें बुरे विचार आते हो तो पूजा चालू रखनी या बंद रखनी? तो जैसे कि हम दवा लेते हो और अपने को लगता है कि मैं दवा लेता हूँ तो मुझे पित्त हो रहे वगैरह हो रहे हैं, तभी डॉक्टर हमें कहता है कि थोड़ा साइड इफेक्ट आएगा लेकिन ये दवा आपको असर करेगी, तो हम उसको भरोसा पात्र लेकर स्वीकार करते हैं। उसी तरह प्रभु की भक्ति करने जाते हैं तब अपने बुरे संस्कार पहले के जो होते हैं ना वो इकट्ठे हुए काम करते हैं, तो उसकी चिंता करना नहीं, शुभ कार्य करते ही रहना चाहिए। क्योंकि मन की अशुभता, मन के दुष्ट संस्कार शुभ कार्य से ही मिटेंगे, अशुभ काम से मिटेंगे, वो बात भूल जाना। मन के अंदर जितना क्रोध आया बोल दिया, जितना अभिमान आया बता दिया, जितना लोभ आया उसको सिद्ध कर लिया, उससे वो दोष कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। तो परमात्मा की भक्ति करते वक्त अगर ऐसे दुर्विचार भी आए उसकी कोई चिंता करना नहीं, विचार का काम करेगा, मैं मेरा काम करूँगा। अपनी काया को मन के साथ नहीं जोड़ेंगे तो काया पाप करने में आगे नहीं बढ़ पाएगी। मन के विचार मात्र से आदमी पापी नहीं हो जाता है, लेकिन विचारों को काया के माध्यम से अगर फॉलोअप करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, आचरण में लाए, तो ही वो पाप के रूप में बनता है, अन्यथा वो पाप अंदर ही अंदर शांत हो जाता है। जैसे कि कोरोना आया लेकिन वो अंदर ही गया, उसको डिसॉल्व कर दिया हमने दवा से, तो वो कुछ असर गलत करेगा नहीं। ठीक इसी तरह हम भी अपने जीवन में कोई दुर्विचार आते हो तो उसकी कोई चिंता ज़्यादा करें नहीं, धर्म क्रिया निरंतर शुरू रखें, क्योंकि निरंतर की हुई धर्म क्रिया कभी ना कभी शुभ परिणाम 100% देगी। चंड कौशिक का जीव पूर्व में साधु था, भले उसने गुस्सा ऐसा किया तो शायद ये गृहस्थ भी कभी कभी न करे, तो ऐसा गुस्सा करने वाला वो साधु अपने शिष्यों को मारता है और वो डंडा लगाता है, उसको खून निकलता है। इतना घोर अन्याय जैसा भी व्यवहार जो हमें दिख रहा है, तो भी वो साधु जीवन का जो साधुता पाली थी वो एकदम निरर्थक नहीं गई। दूसरे भाव में उसको देव का अवतार मिला, बाद में वो चंड कौशिक का सांप बना है और उस समय परमात्मा वहाँ पर पधारे और परमात्मा ने मात्र इतना ही बोला, बुझ बुझ चंड कौशिया, तो चंड कौशिक को एक नई प्रेरणा मिली, एक नई स्फूर्ति मिली, एक नई अंतर की चेतना खुली। क्यों खुली? मात्र परमात्मा के शब्द, तो क्या परमात्मा शब्द तो काम कर गए, लेकिन पूर्व भाव की आराधना के संस्कार को, आराधना के संस्कार वो जमे हुए थे आत्मा के अंदर, वो डिलीट नहीं हुए थे। तो कभी भी ज़्यादा क्रोध भी आ जाए तो अपनी आराधना एकदम निष्फल नहीं जाती, वो तो अपनी आत्मा के साथ जुड़ी रहती ही है, लेकिन उसको अंदर में और भी न चली जाए, उसका उपयोग रख के आराधना करनी चाहिए। तो ऐसी उत्तम आराधना करने वाले जो आत्मा होते हैं उनको आराधना करते हो कुछ भी दुर्विचार आ भी जाए, उसकी ज़्यादा चिंता किए बिना, मन को ज़्यादा चिंता में लिए बिना काया को धर्म आराधना के साथ जोड़ते रहना चाहिए। तो अपनी आराधना बहुत ही मंगलकारी बनती है और ऐसी अपनी आराधना सबकी मंगलकारी बने,
ऐसे सबको शुभकामना, शुभेच्छा, जिनागरी इच्छा।